हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने टीवाई बीकॉम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जर्नी स्टार्ट की है और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बच्चों हमने इसमें सीख लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, उसके लिए यूएनडीपी ने कौन से ग्लोबल गोल्स यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या कहा एसडीजी, तो कौन से 17 एसडीजी को उन्होंने डिसाइड किया, जिसके लिए उन्होंने एजेंडा 2030 का टारगेट जो है वो फिक्स कर दिया कि विद इन दैट 15 ईयर्स का टाइम स्पैन के अंदर हर एक कंट्री जो है वो अपने एफर्ट्स पुट करेगी टू अचीव दोस गोल्स। फिर उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव डाले हैं वो हमने सेकंड पार्ट में देखा। थर्ड पार्ट में देखा इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हमारा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम दैट इज़ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और आज हम इस चैप्टर का फाइनल पार्ट देखने जा रहे हैं कि इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कवर करने के लिए हमारे दो और प्रोग्राम दैट इज़ स्किल इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो ना बच्चों। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना चाहते हैं तो फिर हमने फिर से एक नया प्रोग्राम जो था जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक हमारे इकोनॉमी में स्किल प्रोवाइड करना और नॉलेज प्रोवाइड करना, क्योंकि फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉलेज एंड स्किल आर द ड्राइविंग फोर्सेस। हमारे इकोनॉमी को स्पीड जो देगा वो स्किल देगा, वो हमारी इकोनॉमी में टैलेंट देगा। बच्चों आपने देखा है कि हमारी इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमारे इकोनॉमी की पॉपुलेशन अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया, रिमोट इंटीरियर एरिया में स्प्रेड है। अब यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ कभी कभी ऐसे सरकमस्टांसेस रहते हैं कि कुछ लोग अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से वो लो पेज जॉब में जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ लोग जो है फिर सरकमस्टांसेस की वजह से पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन उनमें वो स्किल, टैलेंट, क्या उनमें हुनर है, क्या उनमें कला है, क्या उनमें कौशल है, वो जान नहीं पाते। ये भी एक ड्रॉबैक होता है, इसके लिए उनको गुड पे, बेटर पे जॉब नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स में हमारी इकोनॉमी में स्किल इंडिया प्रोग्राम का इन्वॉल्व होना, उसको इम्पोर्टेंस देना, जिससे हमारा इकोनॉमी का जो टैलेंट है, एफिशिएंसी है, पावर है, कैलिबर है, पोटेंशियल है, वो निखर के बाहर आ जाए। उसके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया, लॉन्च किया बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑन 15 जुलाई 2015 को। और इसी 15 जुलाई को हम ऐसा भी कहते हैं स्किल यूथ डे करके हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि इसके दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि स्किल इंडिया प्रोग्राम जो था वो लॉन्च हुआ था और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमी में हमेशा उनका सिस्टम रहता है कि उनका एजुकेशन सिस्टम हमेशा टू सिस्टम पे, ट्रैक पे जो रहता है वो काम करता है, यानी अर्निंग भी हो, लर्निंग भी हो। बच्चा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज साथ में साइड बाय साइड गेन करे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एजुकेशन पैटर्न है वो इस तरह से है कि वो कम्प्लीटली थियोरेटिकल नॉलेज देता है लेकिन कहीं कहीं पे प्रैक्टिकली वो वीक हो जाता है, या जो स्किल इम्पार्ट हमें करना चाहिए, जो टैलेंट हमें अपने बच्चों में इंकलकेट करना चाहिए, वो कभी कभी नहीं हो पाता है। तो वो स्किल का डेवलपमेंट, वो जब हम ऐसी चीज़ें जब हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी जिसके लिए स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप की गई विद द हेल्प ऑफ दिस स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो ये एफर्ट्स डाले गए ताकि हमारा जो टैलेंट है वो एक्सप्लोर हो, वो बढ़े और एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले। और हमारा लेबर ऐसा होना चाहिए कि स्किल्ड लेबर फोर्स जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए रेडी होना चाहिए। यानी हमारे इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल है वो इतना स्किल्ड होना चाहिए कि किसी भी वर्ल्ड के अगर हमारा वर्किंग सेक्टर हो
उसमें वो ईज़िली इन्वॉल्व हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, तो उनके लिए हमारा ह्यूमन लेबर जो है, हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे इंजीनियर्स हो, या हमारे साइंटिस्ट हो, या हमारे बहुत सारे जो टेक्नीशियंस हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, टर्नर्स हैं, फिटर्स हैं, वेल्डर्स हैं, ये सब बहुत अच्छी तरह से रोल प्ले कर पाते हैं। सिर्फ वही नहीं, दूसरे भी हम स्किल जैसे देखते हैं, जैसे कारपेंटर हैं, पेंटर है, पॉटर है, ड्राइवर्स हैं, ये भी उनका एक टैलेंट है, स्किल है। उस स्किल को भी एक प्रॉपर सपोर्ट देना, एक गाइडलाइन देना, उन्हें ट्रेनिंग देना, फिर ट्रेनिंग के बाद उन्हें सर्टिफाइड कर देना, और उनकी ट्रेनिंग का खर्चा गवर्नमेंट खुद अफोर्ड करती है। तो ये सब क्या था, हमारी इकोनॉमी को अपने पैरों पे खड़ा करना। और मेन मिशन ये था कि जब ये प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया तो उनकी ये कोशिश थी कि हमारे इकोनॉमी में एटलीस्ट 40 करोड़ पॉपुलेशन को स्किल्ड बनाना, टैलेंटेड बनाना, जो उनमें हुनर है, क्योंकि गॉड ने हर एक को कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो इनबिल्ट करके दी है। हमें उस हुनर को पहचानना है। जब हम अपने उस हुनर को, अपनी कला को, अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को, अपने पावर को पहचानेंगे और उसी को हम ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, तो बट नेचुरल एक तो अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी हमारा ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी कम होगा। प्लस हमारा जब इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हमें दिखाई देगी। और ये एक बहुत बड़ा एफर्ट जो था वो डाला गया विद द हेल्प ऑफ दिस स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो ये बच्चों कभी कभी शॉर्ट नोट में आपको टीवा लेवल पे आता है कि स्किल इंडिया प्रोग्राम पे आप शॉर्ट नोट प्रोवाइड करो। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ऑन 15 जुलाई 2015 को, और बहुत डेट आसान है, 15 जुलाई 2015 को ही ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और इसी दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज स्किल यूथ डे करके हम भी सेलिब्रेट करते हैं। मेन मिशन, मेन एम क्या था? वो मेन एम ये था कि हमारे इकोनॉमी के 40 करोड़ पॉपुलेशन को स्किल्ड बनाना है, टैलेंट बनाना है। यानी इतने हमारे लेबर फोर्स एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि लेबर सबसे एक्टिव फोर्स है, उसको इतना टैलेंट करना है, उसको इतना ट्रेंड कर देना है कि वो कहीं पे भी, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, कहीं पे भी इजीली एडजस्टेबल हो जाए। तो ये कोशिश थी। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम, तो उस स्किल इंडिया प्रोग्राम में काफ़ी प्रोग्राम्स जो थे वो इंक्लूड किए गए। जैसे मैंने कहा, स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सेपरेट मिनिस्ट्री है। उसके नीचे जो है हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC, ये कॉरपोरेशन जो है दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC जो है ये हमेशा काम करती है। इसका मेन मिशन क्या होता है? अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बहुत से लोगों को ट्रेन करना, उसके लिए वैसे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना, ना सिर्फ बिल्ड करना, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्रोवाइड करना, प्लस कन्वर्जन्स करना, प्लस ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर्स प्रोवाइड करना, और सिर्फ वो ट्रेनिंग के बाद अपने डोमेस्टिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करना है, हमें इंटरनेशनल नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है। यानी वो जो जॉब है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, यानी उस ट्रेनिंग के बाद हमारा लेबर फोर्स दे विल बी रेडी टू वर्क इवन इन ओवरसीज़ मार्केट, यानी वो एब्रॉड में भी काम कर सकते हैं। तो वहाँ ओवरसीज़ में भी उन्हें प्लेसमेंट प्रोवाइड करना, कहाँ कहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं वो उन्हें प्रोवाइड करना, प्लस उनकी लाइवलीहुड का इनकम जो है वो बढ़े, यानी सस्टेनेबल लाइवलीहुड वो उन्हें प्रोवाइड करना ताकि उनकी इनकम बढ़े। तो ये सब कोशिश थी किसकी? स्किल इंडिया मिशन की। तो देखो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, चलो वो देखते हैं बच्चों। पहला है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम थी स्किल इंडिया की, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन थी क्योंकि इसके थ्रू ही हम चाहते थे कि हमारा जो डोमेस्टिक लेबर है
वो इतना अपग्रेड हो जाए, वो इतना टैलेंटेड हो जाए, वो इतना स्किल्ड और एफिशिएंट हो जाए कि वो इजीली किसी भी बेटर पे जॉब में एडजस्ट हो जाए। और अगर सपोज वो कहीं जॉब नहीं भी करता है तो एटलीस्ट वो अपने स्किल और टैलेंट के बलबूते पे वो अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकता है। तो ये हमने एफर्ट्स डाले, यानी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग, आफ्टर गेटिंग द नॉलेज वी विल ट्राई टू गो द सर्च फॉर अवर जॉब समवेयर एल्स। नहीं, अगर सपोज नहीं भी मिला तो वी विल स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, हम अपना बिजनेस खुद सेटअप कर सकते हैं, इतना ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड कर देना। तो इस तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव स्किल एंड नॉलेज, जो हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ना ये जो हमारा मेन मिशन है दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसका मेन एम क्या था? इसका मेन ये था एम कि हमारे इकोनॉमी के जितने भी लेबर फोर्स हैं उन्हें इतना अपग्रेड कर दो, उन्हें इतना टैलेंटेड और एफिशिएंट बना दो, इतना उन्हें एक्सपर्ट बना दो ताकि वो पूरे वर्ल्ड में काम करने के लिए रेडी हो जाए। यानी हमें क्या प्रोवाइड करना है? स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमें अपने इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड जो है वो प्रोवाइड करना। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे हम चाइना की बात करते हैं तो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। वैसे ही हम चाहते हैं जैसे दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनके लेबर जो है वो हाईली स्किल्ड है, हाईली टैलेंटेड है, वैसे ही हमारा जो लेबर है वो भी बाहर की, अब्रॉड की, ओवरसीज़ कंपनीज़ में इजीली जो है अपने जॉब्स को, अपने एफर्ट्स को वो इजीली प्रोवाइड कर पाए। यानी स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमारे इंडिया से बेटर परफॉर्म कर सके, ये कोशिश था नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का। देन बाय 2020 इंडिया विल बिकम, हम ये कोशिश करेंगे कि 2020 तक इंडिया क्या बनेगा? इट विल बिकम द सप्लायर ऑफ स्किल्ड लेबर। यानी हर एक एरिया में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे टर्शरी सेक्टर हो, किसी भी सर्विसेज में, हर सेक्टर में जहाँ स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है वर्ल्ड में, वो हमारा इंडिया में इतनी एबिलिटी है कि दे कैन प्रोवाइड इट, वो हमारे पास अवेलेबल होगा। यानी भले वो रूरल एरियाज़ का होगा, वहाँ के भी लेबर को इस तरह से ट्रेनिंग करके हम प्रोवाइड करेंगे, यानी इतना हम उन्हें एक्सपर्ट जो है वो बना देंगे कि वो वर्ल्ड के किसी भी एरिया में जब वो प्रोवाइड करेगा, अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो ही विल बी इजीली फिट इन दैट जॉब। तो हमें अपने लेबर को क्या बना देना है? एक्सपर्ट बना देना है, टैलेंटेड बना देना है, स्किल्ड बना देना है। अगर कौशल बढ़ेगा तो बट नेचुरल इंडिया तो कुशल होगा ही होगा। ये मिशन था, मेन एम था इस स्किल इंडिया प्रोग्राम का। तो सप्लायर ऑफ स्किल्ड लेबर टू द वर्ल्ड। डोमेस्टिक लेबर फोर्स जो है उसको भी अपग्रेड करना, ये भी ऐसा था, डोमेस्टिक लेबर फोर्स जो है उसको भी अपग्रेड करना था थ्रू द शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी ये हमेशा आप देखोगे फैक्ट्रीज़ में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो हमेशा लेबर को प्रोवाइडेड किए जाते हैं ताकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो अवेयर हो जाए। कभी भी सपोज़ ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी मशीनरी को चेंज करता है, कभी अपने सपोज़ कुछ प्रोडक्शन रिसोर्सेज उसे वो चेंज करता है, तो अगर बदलाव आता है तो उसकी वजह से कोई भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो इजीली उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। तो इसके लिए स्किल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो क्या करता है? लेबर को एक अपग्रेड रखता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर रहता है, वो उसके साथ इंटैक्ट रहता है, तो ईजिली वो विथ नए प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ, एडवांस मशीनरी के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं आता है। और हमारा लेबर ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी कहलाता है, उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ती है। तो ये है मेन मिशन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। सेकंड इस स्किल इंडिया प्रोग्राम का दूसरा जो पार्ट है वो ये नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। जो मैंने पहले ही कहा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्कीम था, दैट इज़ नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट,
क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारी इकोनॉमी में सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये अलग बनाई गई। उसके नीचे ये स्कीम जो है, यानी उसके गाइडेंस में हमने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की, दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये हमने वो स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम कोशिश करेंगे हर एक पर्सन को, एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे जो 10 मिलियन यूथ है उन्हें इतना टैलेंट बना देना, इतना स्किल्ड बना देना कि दे शुड ट्राई टू सेल्फ एम्प्लॉयड देमसेल्फ, वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। ये मेन मिशन था। तो इसके लिए दिस पॉलिसी ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली, यानी हमारे मोदी जी ने हमारे यहाँ पे तो एक कॉमन स्लोगन के थ्रू वो कहने की कोशिश की कि सबका साथ सबका विकास। जब सब कंट्रीज आपस में मिलके साथ में चलेंगे तो सबका विकास होगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिशन तो यही कहता है कि सब कंट्रीज जो है वो बहुत ही कोऑर्डिनेशन और पार्टनरशिप के साथ एक दूसरे की मदद करेंगे। तो जो दूसरे देशों में उन्हें स्किल्ड लेबर चाहिए, अगर वैसे ही स्किल्ड लेबर हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल हो जाए तो दे कैन ईजिली एडजस्ट ओवर देयर, वो ईजिली उनके एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे ऑटोमोबाइल के सपोज वर्कर्स हैं, वो ऑटोमोबाइल के वर्कर्स अगर सेम ट्रेनिंग हमारे इंडिया में प्रोवाइडेड है तो अगर वो ओवरसीज़ जाते हैं तो वो इजीली काम में एडजस्ट हो जाएंगे। या इंजीनियर्स हैं, वो इतने हाईली टैलेंटेड हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, वो जब अब्रॉड जाते हैं इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। या दूसरे भी हम टेक्नीशियंस देते हैं, आईटी डिपार्टमेंट के, आईटीआई के हम लोग देखते हैं, जो हमारा वर्किंग स्टाफ है, वो हमारा जो वर्क कल्चर है वो इतना अपग्रेड हो गया है कि हमारे इकोनॉमी के जितने भी स्किल्ड लेबर हैं वो इजीली अब्रॉड जाके एडजस्ट हो जाते हैं। और ऑन द कॉन्ट्री हम ये देखते हैं कि दे आर मोर हार्ड वर्किंग, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उनमें काम करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो क्या लाना चाहती है बच्चों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। यानी वो हम चाहते हैं कि पूरा जो वर्क कल्चर है, जो पूरा क्लाइमेट है लेबर का, वो बदल जाए। यानी ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसे कंडीशन हो जाए, जैसे मैंने कहा हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बन जाए, नॉट ओनली थियोरेटिकल लेकिन प्रैक्टिकल भी हो, अर्निंग भी हो, लर्निंग भी हो। या कभी कभी जैसे हमने कहा कि ये स्किल मिशन है, बहुत लोग रहते हैं कि अगर ऐसी कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाती जहाँ पे भी वो हैं वहाँ पे वो अपने स्किल को, टैलेंटेड को, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म आजकल बहुत आसान हो गया है, वो घर बैठे बैठे भी कमा सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्किल नॉलेज। तो ये एक स्किल इंडिया प्रोग्राम्स के थ्रू हमने ऐसे बहुत से लोगों की मदद की है जहाँ पे उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं भी मिल पाई हैं, लेकिन वहाँ पे थ्रू स्कूल्स, थ्रू कॉलेजेस या ऐसे इंस्टीट्यूशन का प्लेटफॉर्म हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया है। क्योंकि क्या होता है, जहाँ पे जो पर्सन ट्रेनिंग लेना चाहता है उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और सपोज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें वो हुनर है, वो आर्ट है, वो सिखाना भी चाहते हैं, तो वो ट्रेनर बन के भी काम कर सकता है। आइदर यू कैन गेट द ट्रेनिंग या यू कैन प्रोवाइड द ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है वो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट से मिलते हैं। बहुत से पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस जो है वो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेटअप हमको देते हैं, वो ऐसी ट्रेनिंग जो है वो अपने लेबर फोर्सेस को देता है ताकि उनका लेबर काफ़ी एक्टिव हो। तो ये पॉलिसी ब्रिंग टुगेदर करती है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब इसकी यहाँ पे हमारा बहुत ही कॉमन स्लोगन जो मोदी जी यूज़ करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये इम्प्रूव करता है स्किल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन गोल्स को अचीव करना है, इसके लिए क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप हैं उनके जो बहुत से एफर्ट्स हैं उनके नीचे वो काम करते हैं NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वहाँ पे वो हमेशा कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें,
कन्वर्जन्स प्रोवाइड करें और ट्रेनर्स प्रोवाइड करें। जब मैं कन्वर्जन्स की बात करती हूँ बच्चों, तो बहुत जगह ऐसे होता है कि जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी है वो मर्ज हो जाती है कहीं ना कहीं। जैसे हम लोग आजकल स्मार्टफोन्स देखते हैं, अब आप स्मार्टफोन्स में देखो, उसमें आप देखो कैमरा का भी काम है, कैमरा का भी काम हो जाता है। उसमें आप देखो वॉच की भी आजकल ज़रूरत नहीं रहती है, वॉच जो रहता है टाइम भी हम उसमें ही देख पाते हैं। अच्छा, उसमें म्यूज़िक है वो भी हम उसमें सुनते हैं, उसमें बुक्स वगैरह जो है वो नॉलेज भी हमको उसमें मिल जाता है। एक मिनी कंप्यूटर की तरह हम उसको डील करते हैं। तो हम वो चाहते हैं कि इस तरह का कन्वर्जन्स, वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, वो वहाँ पे हमें बेस्ट जो ट्रेनर्स का एक स्टाफ है वो हमें मिल पाता है। प्लस बहुत से लोगों को ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट करने का मौका वो भी स्किल डेवलपमेंट की वजह से इजीली हो जाता है। और प्लस इनकम लेवल जो है वो बढ़ती है, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ओवरऑल ये मिशन रहता है, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट है एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम, और वो है प्राइम मिनिस्टर का कौशल विकास योजना। शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बच्चों PMKVY, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना। कौशल यानी आप में कौन सा हुनर है, कौन सी आर्ट है, कौन सा टैलेंट है जो आप एक्सप्लोर करके आप पैसा कमा सकते हो, कौन सा हुनर है आप में जो आपको आगे लेके जाएगा, उन्हें हमें अपग्रेड करना है। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर का कौशल विकास योजना, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों, PMKVY। अब ये जो था, इसने भी काफ़ी लेबर्स को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की। अच्छा, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, और उन्हें सर्टिफाइड भी किया, यानी उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया ताकि वो कहीं पे भी इजीली जो है वो जॉब जो है उनको बेटर पे जॉब जो है वो उनको मिल जाए। तो ये भी एक योजना थी, यानी इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ MSDE, यानी MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी अभी हमने कहा सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक सेपरेट स्कीम था, किसका, MSD का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये कोशिश किया MSD ने, हमारे मिनिस्ट्री ने, कि सेपरेट एक स्कीम होना चाहिए जो लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, उनके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी दे ताकि वो ईजिली बेटर पे जॉब को अचीव कर पाए। इट हेल्प आवर यंग जनरेशन, क्यों, टू टेक द स्किल ट्रेनिंग, ताकि उनको एक बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइडेड हो। प्लस गिव द स्किल सर्टिफिकेट, जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, और उसका जो भी कॉस्ट लगता है वो गवर्नमेंट खुद इनकर करती है। तो ये बहुत एक गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है। इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी अगर हमें मालूम है कि फॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट उतनी जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पाती है, लेकिन फिर भी अगर यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर स्किल्ड, आपको खुद का टैलेंट है, खुद का नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हो। आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है तो आप अपना खुद का बुटीक खोल के अपने नीचे और 4-5 वर्कर्स जो है वो रख के और अपने लेवल को आप आगे बढ़ा सकते हो। हाँ, उसके लिए अगर कुछ लोन चाहिए तो फिर हमारे पास स्किल लोन स्कीम भी हमको प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट भी है, प्लस ये आपको बेटर पे जॉब्स पाने में भी मदद करता है। हाँ, अगर उसके लिए सपोज स्किल लोन स्कीम वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कभी अगर फाइनेंशियल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो असिस्टेंस भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। अब वो कैसे, मेन एम है टू प्रोवाइड द इजी लोन फैसिलिटी टू ऑल इंडिविजुअल, जो स्किल्ड हैं, जो टैलेंटेड पीपल हैं, उन्हें सब इजीली लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। हु आर इंटरेस्टेड टू टेक अप द स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, जो उस स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को सपोज़ और फर्दर सपोज़ लेना चाहते हैं और आगे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या उस ट्रेनिंग के बेस पे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। अब ये कितना अमाउंट रहता है, ये अमाउंट वेरी होता है फ्रॉम, क्योंकि ऐसे बहुत सारी प्रीवियस स्कीम भी थी जिसको मॉडिफाई करके यहाँ पे हमारे इस स्किल इंडिया प्रोग्राम को थोड़ा चेंज किया गया, जिसमें उनका 5,000 to 1,50,000 तक,
इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, वो भी वेरी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ 11 to 12% पर एनम। तो बहुत लोवेस्ट रेट पे हमारे इन स्किल टैलेंटेड लेबर फोर्स को, जो हमारा पावरफुल लेबर फोर्स बनने वाला है, उन सब को पैसे की भी मदद दिया जाएगा, और वो भी वो आराम से रीपे कर सकते हैं। और उनके लिए वो टाइम पीरियड कितना दिया गया, 3 to 7 years। यानी जब आप कमाओगे तो आप धीरे धीरे करके आप वापस कर सकते हो। इतना सपोर्ट उन्होंने उनको प्रोवाइड किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उन्होंने बहुत कम रखा, दैट इज़ 11 to 12%। अच्छा, जब ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, अब ऐसे बेसिस पे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बहुत से स्किल्ड टैलेंटेड, सपोज जो फार्मर्स हैं या माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। जो टैलेंटेड हैं उन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो सीखे और अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, लोन फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड थी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, बैकवर्ड एरियाज़ को या एमएसएमई सेक्टर्स को, उनको भी काफ़ी सपोर्ट मिला इस स्किल इंडिया प्रोग्राम्स का। अच्छा, अब ये जो पूरी ट्रेनिंग स्किल इंडिया की प्रोवाइडेड होती है बच्चों, कहाँ पे प्रोवाइडेड होती है? ये ट्रेनिंग होती है, अब आप देखो बहुत से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि पूरा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो कोशिश करता है कि उनका जो लेबर हो वो वेल ट्रेंड हो, उनको एक्सपीरियंस्ड स्टाफ मिले। तो इसके लिए उनके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो वहाँ पे लेबर को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या बहुत से पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, वो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत से सेंट्रल और स्टेट के जो स्कूल्स होते हैं, वो इस तरह के कॉलेजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्किल ट्रेनिंग टू आवर इंडियन यूथ। तो इस तरह के ट्रेनिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इम्पार्ट करते हैं, और इस तरह से हमारा जो ये स्किल्ड इंडिया मिशन है वो बहुत सक्सेसफुली हमारे इंडिया में चल रहा है, और यही कोशिश हो रही है, क्योंकि अचीवमेंट हुआ है। इससे क्या हुआ है, एक मॉडर्नाइजेशन, एक जो वर्क कल्चर है वो बदला है, प्लस बहुत से लोगों की जो प्रॉब्लम्स थे, डिफ़िकल्टीज़ थी, जो मैंने कहा कभी एज बैरियर की वजह से, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, या कभी घर के फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से उन्होंने अपने टैलेंट को, अपने स्किल को नहीं निखारा था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एट एनी स्टेज उन्होंने अपने स्किल को जो है वो अपग्रेड किया, जिससे उनकी वेजेस में काफ़ी चेंजेस आया। अच्छा, भले चेंजेस नहीं भी आया, सपोज़ यू आर वर्किंग एज अ इंडिविजुअल लेवल, आप एंटरप्रेन्योर हो, अपने लेवल पे काम कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, या सपोज़ अगर आप कैटरर हो, या सपोज़ आपको इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स किया हुआ है, अगर कोई भी आप में टैलेंट है, आपने सीखा है, तो आप अपने टैलेंट को ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म पे जो है वो इजीली प्रोवाइड कर सकते हो। आपको मालूम है बहुत से पोर्टल्स, जैसे तक्षशिला पोर्टल है, आप उसको नेशनल लेवल पे आप प्रोवाइड करते हो, आप अपनी क्वालिटी को बता सकते हो, आप अपने वैरायटी को दिखा सकते हो, तो इजीली आपको बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो दिस इज़ द थिंग, मेन स्किल इंडिया प्रोग्राम का मेन गोल क्या था, टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़, एक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, एक स्कोप को क्रिएट करना फॉर डेवलपिंग द पोटेंशियल टैलेंट, फ्यूचर टैलेंट को बढ़ाना है, और हमारे सपोर्ट करना है टू आवर स्किल यूथ, उनको सपोर्ट करना है, और प्लस हमें उनकी जो टैलेंट है, उनका जो कौशल है, उनका हुनर है, उनको इन्हांस करना है, उन्हें अपग्रेड करना है। क्यों? ताकि वो आगे चल के बेटर पे जॉब कर सके, और सपोज जॉब नहीं मिलता है तो एटलीस्ट दे शुड बी सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अपने आप को खुद एम्प्लॉय कर सके। ओके बच्चों, तो ये था स्किल इंडिया प्रोग्राम। कब चालू हुआ? 15 जुलाई 2015, लॉन्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके बच्चों, अच्छा दूसरा आपको शॉर्ट नोट आता है इन्वेस्ट इंडिया। अब जब हम इन्वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि आफ्टर 1991 के बाद काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो हमने रिड्यूस कर दिया, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि फ़ंड्स की शॉर्टेज की वजह से
हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के रेशो को नहीं बढ़ा पा रहे थे। इसके लिए इन्वेस्टमेंट इंडिया के प्रोजेक्ट्स को काफ़ी सपोर्ट शुरू से दिया गया, लेकिन ये प्रोग्राम सिस्टमेटिकली लॉन्च हुआ इन 2010 में। अच्छा, लॉन्च जब हुआ तो ये एक जॉइंट वेंचर की तरह लॉन्च हुआ बिटवीन FICCI एंड DIPP एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जब हम कहते हैं FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसके बीच में कॉमर्स ऑफ इंडिया यानी FICCI एंड DIP यानी DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और प्लस कोशिश थी, इसमें एफर्ट्स था क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया था, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मिलके कोशिश करते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में जहाँ जहाँ ज़रूरी है, जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम प्रोवाइड करें ताकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम सॉर्ट कर सकें। नॉट ओनली दैट, लेकिन जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो हम उन्हें प्रोवाइड कर पाएँ, उन्हें जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो हम उन्हें प्रोवाइड कर पाएँ। तो इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम से हम लोगों ने फिर कोशिश किया कि हमारे इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट्स है, ज़रूरत हैं, क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स की वजह से हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो वो करें। अच्छा, उसके अलावा हमने देखा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है, जैसे दैट इज़ कॉल्ड FIPB, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज़ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें FIPB का रोल भी काफ़ी बड़ा होता है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है तो हमने देखा था कि 2014 के बाद व्हेन नरेंद्र मोदी जी विजिटेड टू ईच एंड एवरी कंट्री, तो उन्होंने मोटिवेट किया बहुत से कारपोरेट सेक्टर्स को या हमारे NRIs को कि दे शुड इन्वेस्ट देयर फंड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया इज़ द गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स, ताकि वो उन्हें अच्छी तरह से वहाँ पे इन्वेस्ट करें और वहाँ से उनको अच्छे रिटर्न जो है वो उनको मिलेंगे। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी में जब फॉरेन फंड्स आते हैं तो एक आता है बाय ऑटोमेटिक रूट और दूसरा आता है विद गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ। अब अगर आपका फॉरेन का इन्वेस्टमेंट 5000 करोड़ से कम है तो उसके लिए FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वो लगता है, लेकिन अगर 5000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी बहुत ज़रूरी है। उसमें फिर आपको मालूम है फेडरेशन इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स या हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इनका परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मिल के काम करते हैं। ये एक ऑफिशियल एजेंसी है। क्यों काम करती है बच्चों? फॉर द वर्किंग टू प्रमोट मोर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ताकि हमारा हर एक सेक्टर उसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइडेड हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे रेलवेज़ हो। आपने देखा मेट्रो जो है उसमें काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। हम लोगों ने देखा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी में स्टार्ट हुआ। हाईवेज़ को काफ़ी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड किया गया। एविएशन सेक्टर्स को हमने बदला। हमने जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हमने लेटेस्ट मशीनरी को इंस्टॉल किया। तो वहाँ पे हमने क्या किया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ना सिर्फ ये हेल्थ सेक्टर, वहाँ पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेन है टू प्रोवाइड मोर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? टू प्रोवाइड द स्पेशल इंफॉर्मेशन टू फॉरेन इन्वेस्टर। अब जब स्पेशल इन्वेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, सम टाइम उन्हें इन्फॉर्मेशन होता है फॉर स्पेसिफिक स्टेट। भाई किस स्टेट में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, या स्पेसिफिक सेक्टर, कौन से सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में करना है, या ITI सेक्टर में आपको इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, या सपोज़ एजुकेशन सेक्टर है उसमें आप कर सकते हो, रेलवे सेक्टर है उसमें कर सकते हो, डिफेंस में करना है, या HRD डिपार्टमेंट है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो स्पेसिफिक सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड होती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है।
तो ये पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर। देन इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल, अब ये एक स्पेशल पोर्टल लॉन्च किया गया, इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल। इट वाज लॉन्च्ड ऑन सितंबर 2015। तो सितंबर 15 में फिर ये इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल करके भी लॉन्च किया गया, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि पूरे प्रोसीजर्स को, जितने भी प्रोसीजर्स में पहले बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, डिफ़िकल्टीज थी, उन सब प्रोसीजर्स को बहुत सिंपल कर दिया गया। यानी ईज़ ऑफ डूइंग, हाँ बच्चों हमने ऑलरेडी किया हुआ ईज़ ऑफ डूइंग। ईज़ ऑफ डूइंग जैसे हमने देखा था, ईज़ ऑफ डूइंग में हमारे इंडिया की जो पोजीशन थी आपने देखा था वो बहुत बढ़ गई थी। जब हम 2018 में देखते हैं तो अमंग 119 कंट्री में हमारे इंडिया की पोजीशन क्या थी, 100 रैंक पे। लेकिन वहीं पे एक साल आगे यानी 2019 में हमने देखा हमारा इंडिया कौन सी पोजीशन पे था, 63rd रैंक पे आ गया। इतना हमने जंप किया। तो ये किसकी वजह से हुआ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि स्पेशल जो हमारा प्लेटफॉर्म था, पोर्टल था, वो हमने लॉन्च किया ताकि हमारे बिजनेस में आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो फंड्स की वो इजीली आपको प्रोवाइड हो सके, और कोई भी हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो सिंप्लीफाई और रैशनल किए गए। तो ये भी एक हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल वॉज लॉन्च्ड ऑन सितंबर 2015। ये हेल्प करेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को और उनकी कॉम्प्लिकेशंस को भी सॉल्व कर देगा। इन्वेस्ट इंडिया हेल्प करेगा आवर कंट्री को इन ट्रांसफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बाय सिंप्लीफाइंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। पूरे इस बिजनेस एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को सिंपल कर देगा बाय ईज़ ऑफ डूइंग, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके बच्चों, अच्छा अब इनफ्लो की अगर मैं बात करूं तो ये भी एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं। जब हमने इनिशिएटिव्स देखे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो हमने देखा था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें इतना अच्छा मिला, स्पेशली आफ्टर दिस प्रोग्राम यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बाद, इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम के बाद, कि 2014 से 2017 इन 3 सालों में हमने देखा 160.79 बिलियन US डॉलर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट हुए। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था जो फॉरेन की तरफ से हमारे इंडियन इकोनॉमी में मिला। ओके बच्चों, तो ये था इन्वेस्ट इंडिया का शॉर्ट नोट, जो आपको सम टाइम आपसे डिमांडेड होता है या सम टाइम दे विल आस्क यू स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है, आइदर स्किल इंडिया और आपसे इन्वेस्ट इंडिया। ओके बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.